भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल के बीच ऑफिशियल गठबंधन का ऐलान हो गया, यानी कि जयंत चौधरी की पार्टी और जयंत चौधरी अब एनडीए का हिस्सा है। इस बीच जब ये सब कुछ हो रहा था, उस दौरान भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश के 51 लोकसभा सीटों पर अपने प्रत्याशी भी घोषित किए और इन 51 में पश्चिमी यूपी के भी कई सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए और इनमें पश्चिमी यूपी से भी कई सीटों पर घोषणा की गई, जिससे कि कह सकते हैं आपकी मुजफ्फरनगर में संजीव बालियान, मथुरा से हेमा मालिनी, अमरोहा से कंवर सिंह तंवर, कैराना से भी प्रदीप कुमार को उम्मीदवार बनाया गया भारतीय जनता पार्टी के तौर पर। और अब आप कह रहे होंगे कि आखिर इसको लेकर क्यों चर्चा हो रही। दरअसल जब जयंत चौधरी पश्चिमी यूपी के नेता के तौर पर जयंत चौधरी ने एनडीए में जाने का फैसला किया, तब से चर्चा है कि आखिर उनको कौन कौन सी लोकसभा सीटें मिलेंगी। और जिस तरीके से बीजेपी ने मुजफ्फरनगर और कैराना या अमरोहा की सीटों पर प्रत्याशी घोषित किए हैं, उससे ये लग रहा है, मथुरा भी इसमें जोड़ लीजिए, कि ये सीटें तो अब जयंत चौधरी के खाते में नहीं जा रही। और बात ये भी है कि मुजफ्फरनगर वो सीट है जिससे जयंत चौधरी के पिता अजीत चौधरी चुनाव लड़ते रहे, चौधरी अजीत सिंह, और वो एक बार हारे भी तो बहुत भावुक भी हुए। और माना ये जाता है कि समाजवादी पार्टी से जयंत चौधरी की जो खटपट हुई थी वो भी मुजफ्फरनगर की सीट को लेकर हुई थी, जब अखिलेश यादव वहां से हरिंद्र मलिक को लड़ना चाह रहे थे और जयंत चौधरी उसे अपने खाते में चाह रहे थे और वो कह रहे थे कि उनके लिए भावनात्मक सीट है। हालांकि इसकी पुष्टि ना तो अखिलेश यादव ने की है, ना ही जयंत चौधरी ने की है। जयंत चौधरी ने कहा है कि वो समय पर बताएंगे कि आखिर वो अखिलेश यादव और समाजवादी पार्टी से क्यों अलग हुए। इसी तरीके से मथुरा की सीट जहां पर खुद जयंत चौधरी कभी सांसद रहे, वहां हेमा मालिनी लड़ती नजर आएंगी और संजीव बालियान मुजफ्फरनगर। तो ऐसे में सवाल यह है कि आखिर जयंत चौधरी गठबंधन में मिल क्या रहा है। तो सूत्रों की माने तो सिर्फ 2 लोकसभा सीटें, उनमें से एक बागपत की और दूसरी बिजनौर, क्योंकि इन दोनों सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवार अभी घोषित नहीं किए। बागपत से भी जयंत चौधरी चुनाव लड़ते रहे हैं और पिछली बार उनको हार का सामना करना पड़ा था। और रही बात बिजनौर की, तो वो भी उनके निशाने पर है। हालांकि क्या अलीगढ़ की सीट पर भी जयंत चौधरी को मौका मिलेगा, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लेकिन इस बीच जो चर्चा में है वो सोशल मीडिया पर तस्वीरें चर्चा में है। जयंत चौधरी ने मुलाकात की अमित शाह से, जेपी नड्डा से, और उसके बाद उन्होंने पोस्ट करके जानकारी दी कि वो अब एनडीए का हिस्सा हो गए। अमित शाह ने लिखा कि राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष श्री जयंत चौधरी जी का एनडीए परिवार में स्वागत करता हूं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की नीतियों में विश्वास प्रकट करते हुए उनके एनडीए में आने से किसान, गरीब और वंचित वर्ग के उत्थान के हमारे संकल्प को और भी बल मिलेगा। आगामी लोकसभा चुनाव में एनडीए 400 पार कर अमृतकाल के विकसित भारत के निर्माण के लिए कटिबद्ध है, ये अमित शाह ने लिखा। तो वहीं पर जयंत चौधरी ने लिखा कि प्रधानमंत्री जी के कुशल नेतृत्व में और आपके कलेक्टिव प्रयास से राष्ट्रहित आगे बढ़ रहा है। हमारे गठजोड़ परिवार के सभी सम्मानित कार्यकर्ता देश हित के लिए गए पवित्र संकल्पों को पूरा करने के लिए पूरी मेहनत करेंगे। ऐसा ही एक ट्वीट जेपी नड्डा ने भी किया, जिसमें उन्होंने बताया कि आज जो है वो एनडीए में शामिल हो गए हैं। और ये इस पर जवाब देते हुए जयंत चौधरी ने लिखा कि श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत विकास और गरीब कल्याण का समानांतर साक्षी बन रहा है। श्री अमित शाह जी और श्री जेपी नड्डा जी से भेंट कर एनडीए में शामिल होने का निर्णय लिया। विकसित भारत के संकल्प और अब की बार 400 पार किनारे को पूरा करने के लिए एनडीए तैयार है, ये जयंत चौधरी ने लिखा। लेकिन सवाल अभी भी है कि आखिर जयंत चौधरी को इस गठबंधन से मिल क्या रहा है। चर्चा ये भी है कि मंत्रालय भी मिल सकता है, यानी कि उत्तर प्रदेश में जब मंत्रिमंडल विस्तार होगा तो एक सीट वहाँ मिल सकती है, और जब अगला राज्यसभा चुनाव हो तो एक राज्यसभा की सीट भी मिल सकती है। हालांकि ये सब चर्चाओं में है और बीजेपी में जो चर्चा होती है उसके अक्सर उलट होता ही नजर आता है। आपको क्या लगता है कि जयंत चौधरी ने एनडीए के साथ जाने का फैसला किया है और वो सिर्फ 2 सीटों पर अगर लड़ते हैं तो ये उनकी राजनीति के लिए कैसा है? क्या उनको नुकसान होगा या फायदा होगा? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।